उसको उजागर करना। मैं उस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ डिबेट कर रहा हूँ। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, अभी ये चुभेगा रशीदी जी को, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, ये जो कट्टरपंथी गैंग है, मैं उसके खिलाफ डिबेट कर रहा हूँ। संगीत रागी समझाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, सबका ऑडियो बंद रहेगा, मैं आगे बढ़ूंगा। संगीत रागी को सुनिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। संगीत रागी जी, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, इलैबोरेट उसको आप करिएगा। प्रॉब्लम बुनियाद में, मतलब प्रॉब्लम बुनियाद की, उम्मीद राष्ट्रवाद की, सैयद अहमद खान टू नेशन थ्योरी के जनक, बताइए थोड़ा, हम किनसे उम्मीद कर रहे हैं? देखिए अमन जी, यदि वक्त होता तो मैं 28 सितंबर 1887 का वो एक भाषण है जो सर सैयद ने दिया था लखनऊ के अंदर, और बहुत साफ साफ कहा था कि हम वो कौम है, हमारा नेशन क्या है। हमारा नेशन वो है जिसकी हमारी कौम ने, जिसके तलवार से यूरोप तक थर्रा गया था। पूरा एशिया हमने विजिट किया है तलवार के बल पर। लोग कहता है ना कि इस्लाम कैसे बढ़ा, सर सैयद के भाषण को पढ़ लीजिए। तो मेरा अपना मानना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद ही खोटी थी। दूसरी बात, यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कायदे से आजादी के पश्चात इसको बंद करके, और इसका जो माइनॉरिटी कैरेक्टर था उसे तो कब का छीना जाना चाहिए था। मैं हैरान हूं कि 2016 में ये केस में सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट आज तक क्यों नहीं इस पर आगे बढ़ रही है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि यह एक जहर पैदा करने वाला ही यूनिवर्सिटी। साहब क्यों जाते हैं आपके वहां पे स्पीच देने? देखिए मैं नरेंद्र मोदी साहब क्यों जाते हैं वहां पर स्पीच देने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर? बता रहे हैं रशीदी जी, सवाल आपने पूछा, जवाब सुनिएगा, बता रहे हैं। बोलिए। ये अभी तो वर्तमान वाइस चांसलर हैं। वर्तमान वाइस चांसलर बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, और कल्याण सिंह के घर से इनके घर की दूरी मात्र 200 मीटर की दूरी है, जहां पर इनके अपने पुश्तैनी मकान है, जहां तक मैं जानता हूं। और वो एक व्यक्तिगत रिश्ता भी। तारीफ क्यों की? कल्याण सिंह के बगल में घर है तो इसीलिए तारीफ की आपने लगता। सुन लीजिए एक एक करके रशीदी जी, आपने बोला ना, उनको बोलने दीजिए एक एक करके। प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप तो छात्र हैं, उनकी सुनिए ना, प्रोफेसर कुछ सिखाएंगे, आप समझ पाएंगे। सुन लीजिए, मैं इस्लाम का चरित्र जानता हूं। इस्लाम पूरी दुनिया में तलवार के बल पर ही गया है, आध्यात्म उसकी ताकत नहीं रही है, इस्लाम तलवार की ताकत रही दिख रहा है। ठीक है, इसलिए आप हमको बेहतर है आप मत समझाया। हालात दिख रहे हैं हिंदुस्तान के, दुनिया में क्या कारण है, कभी विचार कीजिएगा। मौजूदा हालात पे भी कुछ तनकीद कर दीजिए आप। दुनिया में जरा सुनिए, पहले सुनिएगा, आप आत्ममंथन कीजिएगा। दुनिया में जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वही भी आत्ममंथन की जरूरत है कि हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात फैले हुए हैं, जो आम लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, बोलिए आप। इनको प्रॉब्लम है हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया की माइनॉरिटी इंडिया आ रही है, इनको प्रॉब्लम है हिंदुस्तान से। तालिबान एक दूसरे के पर्यायवाची ही है, कोई अलग नहीं है। इस्लाम बोलिए, एक कट्टर इस्लाम बोलिए, इस्लाम कट्टर ही होता है, उसको अलग से कट्टर इस्लाम और मॉडरेट इस्लाम बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वो वाकई इस्लाम है तो वो कट्टरता ही उसमें होगी। अपने अल्फाजों पे आप लगाम लगाइए, तो कट्टरता ही उसकी होगी, कट्टरता ही उसका अभिप्राय होगा। चलिए, हम इस्लाम पे डिबेट नहीं कर रहे हैं ना रागी साहब, हम इस्लाम पे मैं सैयद अहमद खान की बात कर रहा था, जो आप समझाया कि टू नेशन थ्योरी के जनक। प्रॉब्लम बुनियाद की, उम्मीद राष्ट्रवाद की, प्रॉब्लम बुनियाद में फाउंडेशन में है सैयद अहमद खान। और सर क्यों भाई, अंग्रेजों ने उपाधि दी थी सर की, तो सैयद अहमद खान, मतलब वो सारी चीजें हैं। तो मैं आपसे वो सवाल पूछा था दरअसल कि प्रॉब्लम फाउंडेशन में, बुनियाद में काम करते थे। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के लिए हमको काम करना चाहिए ताकि अंग्रेज लोग हमको अपने सैनिकों में भर्ती कर सकें, सिविल सर्विसेज में भर्ती कर सकें, हम उनके विश्वस्त बन सके, हम उनके विश्वास भागी बन सकें। ये 1888 का मेरठ का उनका भाषण सुन लिए, और 1887 का भाषण सितंबर का सुन लीजिए, पता लग जाएगा कि सर सैयद कहां थे, जिनके बारे में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, सैयद हसनुल हक साहब हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का पार्ट रहे हैं। सर सैयदी शख्सियत थी। हसनुल हक साहब, एक मिनट आप उनको बोलने देते, एक एक करके
आ रहा हूँ रागी जी आ रहा हूँ रशीदी जी, एक दुल्हन हसनुल हक साहब हैं, उनको भी बोलने देते हैं, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का पार्ट रहे हैं। हसनुल हक साहब, ये छात्र जिन्होंने ये पोस्टर लगाया, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का पार्ट नहीं रहा हूं। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूं, पूर्व छात्र नेता। ठीक बिल्कुल ठीक। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा आपसे कि आप जैसे लोग जो हैं वे पत्रकारिता कर रहे हैं एंकर के तौर पे, आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हाँ मैं दलाल हूं, बहुत ही निंदनीय है कि मैं दलाल हूं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। प्रवक्ता बन के मत बैठिए, बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठ रहे हैं। अब आगे बात तो हमारी सुनिए, आप खामोश रहिएगा, खामोश रहिएगा, आपके लिए अच्छा होगा, सुनिए तो ज्यादा सेहत के लिए। गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर, तो अच्छा सुनना सीखिए, बकवास मत सुनिए, आप बात कीजिए। अब मैं बात करना चाहूँ, अब जैसे हमारे बता रहे थे, हमारे धमकाइएगा नहीं, अरे हम क्या करेंगे आपको, आप जैसे लोगों को कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता आप जैसे लोगों को। बस हाँ, धमकाइएगा नहीं, धमकाइएगा मत, जैसे लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई देखिए, आप लोग धमकाते हैं, थोड़ा डर तो लगता है। क्यों आप जैसे बड़े लोगों को कोई धमका सकता है, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं? आप सुनिए, हाँ चलिए बोलिए। गौरव भाटिया जी कह रहे थे, जी बोलिए। गौरव भाटिया जी क्या कह रहे थे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुस्लिमवादी है। तो मैं बताऊं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का सबसे पहला ग्रेजुएशन करने वाला छात्र ईश्वरी प्रसाद था। और ये त्यागी जो प्रोफेसर, पता नहीं 3 नंबर के प्रोफेसर कहां से उठ के आए हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, क्या बोल रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में? कुछ पढ़ा लिखा है भाई, हैं? कि बस गोडसे के तर्ज पे तुम भी आ रहे हो, बुर्बक हो, पागल हो। अरे सम्मान की तरह बात करते हो यार, बैठो इस तरह से बात। अब आके बात सुनो, हमारी बात सुनो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या ये है कि वाइस चांसलर साहब ने ट्वीट किया, अलीगढ़ विश्वविद्यालय क्या है? इस्लामिक आतंकवाद की खेती करता है अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अखंडता चाहते हो का काम करता है, वो हिंदू हो या मुसलमान, वो सिख हो या ईसाई, उसकी हम मजम्मत करते हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं। करिए ना, आतंकी की मजम्मत करिए, 1992 करिए आतंकी की मजम्मत करिए, बोलिए, करिए आतंकी की मजम्मत कर दीजिए एक बार। और उसकी बात आप कर रहे हैं ऐसे लोगों पे। और आप सुनिए गौरव भाटिया जी, आप The provision of insult of national honor, ठीक है, आप ये है कि भाई आप राष्ट्रीय ध्वज का जो आप अपमान, हसनुल हक, ये पूरा ज्ञान हो गया तो मैं एक सवाल पूछ लूं। हसनुल हक, अपमान किया जा रहा है, ये पोस्टर के साथ है, पोस्टर के खिलाफ है, एक बार दिखाइए स्क्रीन पर, रुक जाइए, अब एक मिनट बंद करिए, वो अपना ज्ञान दे रहे हैं, एजेंडे के साथ आए। हसनुल हक, ये जो छात्रों ने पोस्टर लगाया, आप पोस्टर के साथ हैं, आतंकियों को चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए, ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हसनुल हक, ये जो पोस्टर लगाया छात्रों ने, जो छात्र शर्मिंदा हुए, आप भी शर्मिंदा हुए, कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने से आप शर्मिंदा हुए। बाप मरे अंधेरे में बेटा पाल रहा हूं, मैं कुछ कहूं इनसे, आ रहा हूं। शर्मिंदा आप हो गए, आप लोग को शर्मिंदा होना चाहिए, वाकई आप लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। चलिए हो गया, अब मैं सवाल पूछ लूं आपसे, एक मिनट रुक जाइए, रागी जी, मैं आपको टाइम दूंगा रागी जी। वो ये चाह रहे हैं कि वो सवाल से भाग जाएं, लड़ाई हो, चिकन चिल्ली और वो भाग जाएं सवाल से। रुक जाइए रागी जी, मैं आपके पास आऊंगा सर, मुझे टाइम दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। अब हसनुल हक सवाल पर आ जाते हैं, मुझे पता है आपका ये टैक्टिक्स है, मैं आ रहा हूँ गौरव, आ रहा हूँ। ये जो पोस्टर है हसनुल हक, presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.